भाई बाकी बच्चे थे वो भी भाई अब यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि आज उनका यहाँ पर ट्रेनिंग का नेक्स्ट सेशन होना है। लेट्स गो भाई, अब देखते हैं कि ये पूरे के पूरे बंदे आए हुए हैं या इनमें से भी कोई भाग गया है। नहीं भाई साहब, ये सारे के सारे यहाँ पर आए हुए हैं और आज जो भाई मैं इनका यहाँ पर टेस्ट लेने लगा हूँ ना, वो भाई काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है इनके लिए। अरे फ्रैंकलिन सर, इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगा? लास्ट वाले एपिसोड के अंदर आपने हमारे से रनिंग भी करवा ली, उसके बाद फ्रैंकलिन सर आपने बगैर पैराशूट के जंपिंग भी करवा ली और पैराशूट वाली जंपिंग भी करवा ली। हाँ, तुम लोग ठीक बोल रहे हो, लेकिन भाई यहाँ पर एक अच्छा स्वाट ऑफिसर बनने के लिए तुम्हारी काफी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग अभी भी रहती है। अरे फ्रैंकलिन सर, और कितने दिन लगेंगे? अभी भाई काफी टाइम पड़ा है, एकदम से थोड़ी तुम लोग यहाँ पर स्वाट फोर्स को ज्वाइन कर लोगे। अरे भाई, मैंने जो बंदे यहाँ पर बुलवाए थे वो आ रहे हैं कि नहीं? अरे फ्रैंकलिन सर, वो कार रास्ते में बस पहुंचने वाली होगी। ठीक है भाई साहब, उनको जल्दी से बुलवाओ ताकि भाई इनका यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट करें। अरे फ्रैंकलिन सर, कौन सा टेस्ट होने वाला है आज? सब्र कर जाओ भाई, अभी थोड़ी ही देर के अंदर तुम लोगों को सब कुछ पता लग जाएगा। बस तुम लोगों ने हार नहीं माननी। अगर तो तुम लोग ये मुश्किल वाली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे ना, तब भाई तुम लोग यहाँ पर एकदम मस्त किस्म के यहाँ पर स्वाट ऑफिसर बन जाओगे और उसके बाद भाई ऐसा तुम्हें यूनिफॉर्म भी मिलेगा। फिर भाई सारे के सारे सीक्रेट ऑपरेशंस तुम लोग किया करोगे। हो सकता है कि भाई प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के अंदर भी तुम लोग हो। फ्रैंकलिन सर, मैं तो यहाँ पर आर्मी और पुलिस दोनों को छोड़ के स्वाट टीम को ज्वाइन करने लगा हूँ। भाई तुम तो काफी ज्यादा वेल ट्रेंड हो ना। सही कह रहे हो फ्रैंकलिन सर, आपको तो पता लग ही गया होगा अभी तक। हाँ भाई साहब, मुझे पता लग गया कि तुम काफी ज्यादा वेल ट्रेंड हो, लेकिन भाई इस बंदे ने हमारे साथ झूठ बोला था। अरे फ्रैंकलिन सर, मैंने क्या झूठ बोला था? हमने ये बोला था कि भाई तुम मेक्सिको से आए हो। हाँ तो फ्रैंकलिन सर, मैं मेक्सिको से तो आया हूँ और ये भी बताया था कि 1 वीक हुआ है मुझे आए हुए, लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि तुम वहाँ पर मैक्सिकन आर्मी के अंदर होते थे। अरे सर, अब आपको क्या बताऊं, मैक्सिकन आर्मी इतनी ज्यादा ओपी नहीं है ना कि मैं उसकी यहाँ पर आके तारीफ करूं, इसलिए भाई मैंने सोचा कि बताने का कोई फायदा नहीं। चलो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ट्रेनिंग तुमने वहां पर भी की होगी। अरे हाँ, की तो थी, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी जैसी यहाँ पर स्वाट की होती है। अभी स्वाट की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा यहाँ पर हार्ड है, तो भाई साहब ये आर्मी की ट्रेनिंग कितनी ज्यादा मुश्किल होगी? नहीं भाई साहब, वो भी इतनी ही हार्ड है जितनी ये वाली हार्ड है, क्योंकि हम लोग भी भाई किसी कमांडो से कम नहीं है। और तुम लोगों को तो भाई मैंने पहले भी बताया था कि मैं पहले आर्मी के अंदर कमांडो होता था, वहां से भाई मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट ने शिफ्ट कर दिया कि भाई मैं यहाँ पर जाके स्वाट फोर्स को संभालूं। हाँ सर, ये तो आपने हमें पहले भी बताया था। जल्दी से जाना पड़ेगा, ऑलरेडी काफी ज्यादा देर हो रखी है। लेकिन तुम लोग हमें लेके किधर जा रहे हो? अबे भाई चलो, यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग होने वाली है, उसके लिए तुम्हें लेके जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? हम लोग किसी ट्रेनिंग के अंदर होंगे क्या? नहीं भाई साहब, तुम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर होगे, लेकिन उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा तुम लोगों को। क्या बात कर रहे हो भाई? कैसा नुकसान होने वाला है? अरे चलो तो सही ना, फिर तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ पर कैसी ट्रेनिंग होने वाली है। पूरे के पूरे 5 यहाँ पर खतरनाक वाले कैदी मंगवाए थे फ्रैंकलिन सर ने, वो भी भाई जेल से। और भाई अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है और कैसी ही ट्रेनिंग यहाँ पर होगी तुम लोगों की। अभी तो तुम कह रहे हो कि भाई हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं होने वाली। अबे सब्र कर जाओ भाई, अभी आओ तो सही ना तुम लोग। लेट्स गो भाई, उतरो सारे के सारे बस से। हाँ तो फ्रैंकलिन सर, ये सारे के सारे बंदे मैं ले आया हूँ। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सबके सब खतरनाक वाले है ना? अरे फ्रैंकलिन सर, एकदम जेल में उधम मचा के रखा हुआ था, इसलिए सोचा कि इन्हीं को ले आता हूँ मैं। हाँ ठीक किया तुमने। चलो भाई, अब तुम भी साइड पे खड़े हो जाओ। ओके फ्रैंकलिन सर, मैं भी साइड पे खड़ा हो ही जाता हूँ। तो भाई लोग, यहाँ पर तुम्हारी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होने ही वाली है। फ्रैंकलिन सर, करना क्या है भाई? तुम लोगों ने करना क्या है, इनमें से एक एक बंदे को तुम लोगों ने यहाँ पर इतना मारना कि वो बेहोश हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब के सब जो है ना खतरनाक वाले प्रिजनर्स हैं। इन्होंने जेल के अंदर भी भाई काफी ज्यादा लोगों को मार रखा है। नहीं छोड़ेंगे भाई हम इनमें से किसी को भी। और अगर हम लोगों ने तुम्हारे बंदे को मार दिया तो फिर क्या हमें मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, वापस जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तुम्हें बताया नहीं था क्या यहाँ पर बस ड्राइवर ने, जो कि यहाँ पर तुम्हें जेल से लेकर आया है? नहीं भाई साहब, उसने बोला था कोई ट्रेनिंग होने वाली है। हाँ बोला तो बिल्कुल सही था, लेकिन उसने ये सही नहीं बताया कि भाई ट्रेनिंग हमारी होने वाली है और हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि तुम लोग जो हो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक हुए हुए हो और तुम लोगों को भाई इस टाइम थोड़ा सा मारना और बेहोश करना तो भाई बनता ही है। जेल के अंदर भाई ये सब के सब तुम लोगों से डरते हैं, इसलिए भाई मैंने सोचा कि क्यों ना भाई अपने यहाँ पर 5 स्टूडेंट जो हैं जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पर स्वाट फोर्स की, उनसे तुम्हें पिटवा के देख लूं। क्या तुम लोग ज्यादा ओपी हो या फिर ये लोग ज्यादा ओपी हैं? अरे भाई साहब, हम लोग तो रोज यहाँ पर लड़ाई करते हैं, तुम अभी हमें जानते नहीं हो कि हम लोग कितने ज्यादा ओपी है। हाँ ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके। भाई तुम लोग यहाँ पर अभी फाइट स्टार्ट करोगे और उसके बाद जो बंदा यहाँ पर पहले बेहोश हो गया हमारे बंदों में से, तो भाई उसको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, और अगर तुम में से हो गया तो भाई वो फाइट विन कर जाएगा। ठीक है भाई साहब, भेजो अपना एक एक बंदा। लेट्स गो भाई, पहले कौन जाएगा तुम में से? अरे सर, मैं जाता हूँ ना। हाँ ठीक है, एक काम करो कि तुम चले जाओ और भाई कोई भी बंदा चूज कर लो जो कि तुम्हारे साथ यहाँ पर फाइट करना चाहता हो। चलो भाई साहब, मैं तो मारूंगा भाई इस वाले बंदे को जो कि यहाँ पर खड़ा है। ना भाई, मार के तो दिखाओ। ये लो
भाई साहब अब तुम उठो और देखता हूँ कि तुम यहाँ पर लड़ पाते हो कि नहीं। छोड़ूंगा नहीं भाई मैं तेरे को। हाँ हाँ मत छोड़ना भाई, पहले मेरे से जीत के तो दिखाओ, मैं ही तुम्हारे को यहाँ पर बेहोश करूंगा। हाँ भाई कर लेना बेहोश, तुम अभी जानते नहीं हो कि भाई मैं यहाँ पर मेक्सिको के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छी फाइट करता रहा हूँ। तुम बस मेरी यहाँ पर टोपी उतार के दिखा दो तो भाई मैं यहाँ पर खुद ब खुद ही डिस्क्वालीफाई कर जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ टोपी उतारनी है क्या? अरे नहीं भाई साहब मेरे को बेहोश भी करना है, लेकिन तुम एक काम करो, अगर तुम टोपी भी उतार दोगे तो भाई मैं ये डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। अबे भाई मेरे को किस लिए मार रहा है? अरे सबर कर जा भाई, गलती से लगी, वो मेरे को जरा सा चक्कर आ गया था ना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन भाई ध्यान कर। हाँ भाई तुम ध्यान करो, अपने ही साथी को तुमने किस लिए मार दिया? अरे सर वो थोड़ा सा सर चक्कर आ गया था, इसने घुसा कुछ ज्यादा ही जोर का मार दिया था। लेकिन सर आप टेंशन ना लो, इसको तो मैं बेहोश करके ही छोड़ूंगा। अपने बंदों के करीब जाऊंगा तो भाई वो लोग भी मेरे को यहाँ पर फिर बाद में जरूर मारेंगे जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, इसलिए भाई इनका बंदोबस्त कर देता हूँ मैं। हाँ भाई जल्दी करो जो भी करना है, ताकि मुझे पता लगे कि भाई साहब तुम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा लड़ सकता है। अरे सर स्वाट फोर्स को तो मैं ज्वाइन करके ही रहूंगा, आर्मी की ट्रेनिंग कर रखी है, कोई छोटी बात है क्या? और भाई हमारी मैक्सिकन आर्मी भी यहाँ पर हाथों से और लातों से लड़ना जरूर सिखाती है। अरे भाई साहब ये तो यहाँ पर डिफेंस करता हुआ बच गया था, लेकिन भाई अब तो मेरे हाथों में भी काफी ज्यादा दर्द हो रही है। ये भाई साहब सच में कुछ ज्यादा ही ओपी लोग हैं, तभी फ्रैंकलिन सर ने इनको यहाँ पर जेल से बुलवाया है हमें मारने के लिए। जल्दी करो भाई, अभी काफी सारे बंदे और भी रहते हैं। हाँ सर देख रहा हूँ मैं। अरे भाई साहब इसने मेरे को दोबारा से मार दिया, लेकिन भाई साहब मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। अबे भाई मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रुक जा, मेरे को एक दफा मारने का मौका दे दे। ले भाई दे दिया मौका, ले भाई साहब 2 घूसे तुम यहाँ पर मेरे को मार चुके हो, बस इतनी ताकत थी क्या? अबे भाई मेरा स्टेमिना यहाँ पर कम होता जा रहा है। अरे भाई साहब इतनी जल्दी कैसे स्टेमिना कम होता जा रहा है? लगता है कि तुम जेल में सही करके लड़ नहीं सके। अगर तो तुम जेल में सही करके लड़ सकते होते तो भाई अभी तुम मेरे को बेहोश कर चुके होते। ओ लड़के जल्दी करो ना, कितने ही सारे लड़के हैं यहाँ पर। ठीक है सर जल्दी करता हूँ मैं, आप टेंशन ना लो, बस सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, अभी भाई मैं इसका यहाँ पर बंदोबस्त कर देता हूँ। वैसे सर मैं कोई यहाँ से इसको पत्थर उठा के मार सकता हूँ क्या? नहीं भाई साहब पत्थर वगैरह कोई भी नहीं उठाना, क्योंकि ना तो वो पत्थर उठाएगा और ना ही तुम उठाओगे, इसी तरीके से फाइट जीतनी पड़ेगी। हाँ ठीक है मैं कुछ करता हूँ सर, लगता है बेहोश हो गया। ये नहीं हुआ भाई अभी भी ये बेहोश। हाँ पता लग गया सर, अभी भी नहीं हुआ, लेकिन सर अब जरूर हो जाएगा, देख लेना, हो सकता है मैं इसको जान से ही मार दूं। जो मर्जी करो भाई, अगर ये जान से भी मर गया ना तो वैसे भी इसको फांसी हुई रखी है, हमारे पे भाई किसी भी किस्म का कोई इल्जाम नहीं आएगा, इसलिए तो भाई इन्हीं बंदों को मैंने बुलाया है। अबे भाई ये तुम लोग मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। अबे भाई साहब कुछ गलत नहीं करे, देखो ना भाई हम तुम्हें यहाँ पर चांस दे रहे हैं जिंदा रहने का, जैसे तुम जेल के अंदर सबको देते हो। लो भाई साहब अब मैं यहाँ पर मारूंगा इसको अपने पावर वाले पंचेस, लेट्स गो भाई। इसके बाद ये मुझे नहीं लगता कि दोबारा कभी उठ पाएगा भाई साहब, लेकिन ये अभी भी नहीं उठ सक रहा। ये वाले जितने भी पंचेस में इसको मार रहा हूँ ना काफी ज्यादा जोर के मार रहा हूँ, इस पंच के बाद तो भाई कभी भी कोई बंदा उठ नहीं सका, लेकिन भाई पता नहीं क्या ही करता रहे यार ये। सबर कर जा भाई, तेरे को मैं यहाँ पर एक दफा और मारता हूँ, लेकिन इसने मेरे को मार के काफी ज्यादा तंग कर रखा है। अगर मेरे पास अभी यहाँ पर कोई पत्थर होता ना या फिर कोई डंडा होता तो भाई अभी तक ये मर चुका होता, तब भी ना मरता भाई मैं, तब भी बिल्कुल भी मेरे को चोट ना लगती। हाँ देख लेते हैं भाई साहब कि तुम्हारे को चोट लगती है कि नहीं। भाई साहब गया, काफी देर से मारने की कोशिश कर रहा था मैं इसको, बस ठीक है ना बेहोश हो गया, अब तुम आ जाओ। थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन सर, और थैंक गॉड भाई मैं इस वाली ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पर सक्सेसफुली कामयाब हो गया। हाँ ठीक है अब कौन जाएगा यहाँ पर? मैं जाऊंगा सर इसका बंदोबस्त करने के लिए। हाँ ठीक है जल्दी करो जो भी करना है, आ जाओ भाई साहब। अरे ये तो फ्रैंकलिन सर बेहोश हो गया, पीछे देखो जरा। अरे भाई साहब ये तो खड़ा हो गया, मैं समझ रहा था बेहोश हो गया होगा। अबे डर के किस लिए भाग रहे हो? अरे नहीं सर डर के नहीं भाग रहा, मैं जरा इस वाले रिंग से दूर होना चाह रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई साहब मजा आ रहा है कि नहीं तुम्हें यहाँ पर? अबे बताता हूँ मैं तेरे को, 2 मिनट रुक जा भाई। मजा आ रहा है कि नहीं मेरे से पूछ रही है? जेल में कितने ही ज्यादा बंदों को मैं यहाँ पर बेहोश कर चुका हूँ, कुछ की तो भाई मैं यहाँ पर जान भी ले चुका हूँ, और मेरे को बताएगा कि भाई साहब मेरे को मजा आ रहा है कि नहीं? भाई साहब तुम तो काफी ज्यादा अच्छा लड़ते हो। हाँ फ्रैंकलिन सर मैं सच में काफी ज्यादा अच्छा लड़ता हूँ, जब मैं स्कूल में था ना तब भी भाई मैं यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लड़ता था, और मेरे को 2 दफा इन्होंने यहाँ पर स्कूल से भी निकाल दिया। क्या बात कर रहे हो भाई, ये तो तुम्हारे रिकॉर्ड के अंदर नहीं लिखा हुआ। अरे फ्रैंकलिन सर वो मेरे को काफी ज्यादा लड़के तंग करते थे ना क्लास के, इसलिए भाई मेरे को यहाँ पर 2 दफा स्कूल से निकाला। चल भाई जहाँ से आया वहाँ पर वापस चला जा, मतलब कि जेल के अंदर, तेरी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मैंने सुन रखा है कि तुम सबके सब यहाँ पर खतरनाक वाले क्रिमिनल्स हो, और तुम लोगों का भाई इससे भी बुरा हाल होना चाहिए। मैं अगर जेल के अंदर होता ना तो भाई तुम लोगों का अभी तक बंदोबस्त कर चुका होता। हाँ हाँ देख लेते हैं भाई कितना तुम हमारा यहाँ पर बंदोबस्त कर सकते हो। भाई साहब मारो तुम उसको टाइम किस लिए दे रहे हो? अरे फ्रैंकलिन सर थोड़ा सा मैं उसको यहाँ पर टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि भाई साहब वो मेरे को भी यहाँ पर मार सके ना, ऐसे भाई बेहोश हो गया तो भाई मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना कि भाई मैं ही सिर्फ उसको मारता रहा हूँ। अच्छा चलो
ठीक है तुम्हारी मर्जी। हाँ फ्रैंकलिन सर मेरी ही तो मर्जी चलेगी क्योंकि भाई ये मेरा शिकार है। ओ भाई तुम्हारा शिकार कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। यही तो ट्रेनिंग मेरे को पसंद है कि भाई साहब लाइव एक्शन करें हम लोग और उसके बाद हम लोग इसी तरीके से बंदों को खत्म करें। अगर तो भाई अभी हम लोग यहाँ पर किसी और चीज की ट्रेनिंग ले रहे होते ना, तब भाई यहाँ पर सारी की सारी चीजें फेक होती, मतलब के सैंड बैग होता, हम लोग उसको मार रहे होते, या फिर हमारा कोई कोच होता। ये फ्रैंकलिन सर ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया कि हमें यहाँ पर रियल बंदा दे दिया। हाँ ये भी बात तुम्हारी ठीक है भाई, ट्रेनिंग होनी ही रियल बंदे के ऊपर चाहिए और भाई रियल क्रिमिनल के ऊपर होनी चाहिए, जैसे कि ये वाला क्रिमिनल है। ठीक कह रहे हो फ्रैंकलिन सर। बताता हूँ भाई साहब, मेरे को क्रिमिनल बोल रहा है ना, बताता हूँ मैं तेरे को। हाँ ना भाई बताना, तेरे को मारने का मौका भी दिया लेकिन भाई फिर भी तू मेरे को मार नहीं सका, इसलिए तो भाई मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि भाई बेहोश हो जाओ, वरना भाई इससे भी ज्यादा बुरा मारूंगा मैं तुम्हें। आजा भाई आजा, बताता हूँ मैं तेरे को। क्या बताएगा भाई मेरे को तो वैसे सब कुछ पता है। अरे भाई साहब तुम लोग इतना ज्यादा टाइम किस लिए लगा देते हो बंदे को बेहोश करने में? फ्रैंकलिन सर ये तो सच में कुछ ज्यादा ही ओपी है, इतनी जल्दी बेहोश भी नहीं हो पा रहे। अभी सब्र करो भाई, अभी देखते हैं कि ये जो पहले यहाँ पर कमांडो रह चुके हैं वो कैसे लड़ेगा इनसे। अरे फ्रैंकलिन सर आप जरा भी चिंता ना करो, देखना भाई मैं इनको कैसे खत्म करता हूँ। लो फ्रैंकलिन सर मैंने भी यहाँ पर इसको बेहोश कर दिया। वेरी गुड भाई, अब कौन जाने वाला है तुम लोगों में से यहाँ पर? वैसे तो भाई तुम लोगों का मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग होगी तुम लोगों की, और तुम लोग यहाँ पर ये खतरनाक वाले प्रिजनर्स को बेहोश भी कर दोगे। सच में भाई अभी तक बेहोश पड़े हुए हैं, होश में नहीं आए, बाद में देखेंगे कि भाई ये मर तो नहीं गए कहीं पर। खैर भाई अब ऐसा करो कि कोई भी चला जा भाई यार तुम में से, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तुम लोगों की ट्रेनिंग चेक करिए कि तुम लोग यहाँ पर बगैर किसी वेपन के लड़ सकते हो कि नहीं। ठीक है फ्रैंकलिन सर जैसे आपकी मर्जी। अब भाई साहब मेरी बारी आ गई तो मैं इसको मारूंगा। लो भाई पहले ही शॉट में गिर गया, ये मैं समझ रहा था बेहोश हो जाएगा। अबे भाई इतनी जल्दी मैं बेहोश नहीं होने वाला, पहले मैं तुम लोगों को मारूंगा। अबे मेरे को किस लिए मार दिया तूने? अरे सॉरी सॉरी वो मैं डर गया था थोड़ा सा। हाँ हाँ दोबारा करी मत आना। अबे भाई साहब मैंने भी अपने ही साथी को मार दिया, वो मैक्सिकन वाले बंदे ने भी अपने ही साथी को मार दिया था, मतलब कि मेरे को मारा था उसने। तो भाई इसका ये मतलब है कि तुम मेरे को मारोगे? अरे सॉरी बोला ना अंकल, अभी मत मेरा यहाँ पर दिमाग खराब करो। अभी भाई ये रियल फाइट वाला सीन है और मैंने आज से पहले कभी ऐसी फाइट नहीं की। अच्छा अच्छा चलो ठीक है लड़ो तो सही ना। अबे भाई साहब मैं तो यहाँ पर गिर गया। लो भाई साहब मैंने इसको बेहोश कर दिया। ऐसे कैसे बेहोश किया भाई? मैं ये स्वाट टीम को ज्वाइन करके ही रहूंगा, बेहोश इतनी जल्दी भाई मैं नहीं होने वाला। चाहे भाई तुम लोग जो मर्जी कर लो। करूंगा तो सही भाई बेहोश में तुम लोगों को। पता नहीं आज हम लोग लड़ क्यों नहीं पा रहे, वरना तो भाई हम लोग यहाँ पर तुम जैसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। हाँ हाँ ट्राई करके देख लो। अबे भाई साहब कुछ ज्यादा ही जोर की मारी जा रही है। मारना भाई मारना, किस चीज का वेट कर रहे? मारता हूँ भाई, ये ले भाई साहब। मजा आ रहा है तेरे को? हाँ बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ये तो हम लोगों का डेली है। हम लोग डेली लाजमी यहाँ पर 3-4 प्रिजनर्स को मार ही देते हैं जान से, इसी तरीके से मार मार के। काफी ज्यादा खतरनाक लोगों। फिर तो तुम लोग सही बोल रहे थे फ्रैंकलिन सर के भाई लाइव ट्रेनिंग करने में काफी ज्यादा मजा आता है। ओ भाई भागो तो मत ना, इनसे लड़ो तो सही ना। ठीक है सर, लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। लो भाई साहब बच गया मैं। ओ भाई सिर्फ और सिर्फ बचना नहीं है, बेहोश जब तक नहीं करोगे तब तक भाई काम नहीं बनने वाला। हाँ फ्रैंकलिन सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तब तक हमारा काम नहीं बनेगा, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी बेहोश करना पड़ेगा, चाहे भाई जो मर्जी हो जाए। वैसे भाई इसको मैंने अभी काफी ज्यादा मार दिया है, इसने भी मेरे को 2-3 दफा यहाँ पर गिरा ही दिया था। मैं समझ रहा था कि भाई मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा या फिर बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन भाई ना तो मैं डिस्क्वालीफाई हुआ और ना ही भाई बेहोश हुआ। और मेरा स्टेमिना तो भाई सच में बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ लास्ट वाले एपिसोड के अंदर कि मैं यहाँ पर साइकिलिस्ट रह चुका हूँ। अबे भाई तुम साइकिलिस्ट थे या फिर रनर थे, हमारे को उससे कोई कंसर्न नहीं, हम लोगों ने तुम्हें नहीं छोड़ना तो मतलब नहीं छोड़ना। हाँ ठीक है देख लेते हैं भाई, मारो तो सही ना। अभी बताता हूँ मैं तेरे को। भाई क्या बताएगा भाई मेरे को, और इतनी देर से मेरे को क्यों नहीं बता पा रहा? हाँ सबर कर जा भाई, अभी मैंने मारा ना जोर का मुक्का इसको, लेकिन ये तो फिर खड़ा हो गया। मैं समझ रहा था बेहोश हो गया होगा। हाँ जल्दी करो भाई, अभी भी यहाँ पर 2 बंदे रहते हैं और अभी भी हम लोगों ने तुम्हारी काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी है। बस फ्रैंकलिन सर 2 मिनट रुक जाओ, ये अभी भाई साहब मर जाएगा। मरा तो नहीं लेकिन बेहोश जरूर हो गया। मारना भाई मेरे को दोबारा से मार। आ जाओ भाई साहब आ जाओ, तुम्हारी भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये वाला सेशन तुम लोगों ने पास कर लिया है। अभी 2 बंदे रह गए यहाँ पर, एक ये बॉडी बिल्डर अंकल और एक वो कमांडो अंकल। हाँ मुझे लगता है कि ये बॉडी बिल्डर अंकल काफी ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। फ्रैंकलिन सर आपको एक बात करनी थी, मैंने आपसे ये पूछना था कि सर अगर मेरे मारने से ये मर गया तो फिर? ओ भाई कुछ नहीं होता, मर भी गया तो वैसे भी इनको फांसी की सजा हुई रखी है। ठीक है भाई साहब आ जाओ, फिर तुम लोगों से मुकाबला करने का टाइम आ चुका है। वैसे भी भाई मैंने यहाँ पर काफी सारे लोगों को जिम के अंदर मारा था, तभी भाई उन्होंने मेरे को जिम से निकाल दिया। अभी टाइम आ चुका है कि मैं तुम लोगों को अपनी बॉडी का फायदा दिखाऊं। लेट्स गो भाई, इतना मारूंगा कि
कि तुम लोग याद रखोगे। जो मर्जी कर ले भाई, लेकिन हमें तुम जान से नहीं मार सकते। हाँ भाई, जान से मारने का मेरे को ज्यादा शौक भी नहीं है, लेकिन भाई तुम लोग यहाँ पर मेरे से बच के नहीं जा सकते। लेकिन तुम लोग मेरे को एक घुसे में तो नहीं मार सकते ना। हाँ, ये बात तुम्हारी ठीक है, तुम लोग सच में काफी ज्यादा ओपी लग रहे हो, क्योंकि तुम लोगों ने जेल के अंदर काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग ले रखी है। लेकिन भाई ये बड़ी वाली बॉडी के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। हाँ हाँ पता है भाई, तभी तो तुम हमारे से मार भी खा रहे हो। इधर मार खा रहा हूँ भाई, अभी तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार रहा था। देखो भाई, दोबारा से मैंने तुम्हें एक गुस्सा मार दिया, वो भी बिल्कुल तुम्हारे मुंह के ऊपर। हाँ ठीक है, भाग किधर हो भाई? अबे भाई साहब, जगह बना रहा था मैं अपनी। अगर तुम बोलो तो क्या भाई मैं तुम्हें उठा के यहाँ पर बाहर फेंक दूं? उससे तो तुम फाइट नहीं जीतोगे ना, उसके लिए तुम्हें मुझे बेहोश करना पड़ेगा। हाँ ना भाई, वो तो मैं करके ही छोड़ूंगा, चाहे भाई जो मर्जी हो जाए। चलो भाई साहब, इसको तो इतना मारना है कि ये याद रखे और जेल के अंदर भी दोबारा कभी मस्ती ना करे। ऐसे कैसे बेहोश करोगे? अभी तो भाई साहब मेरा टाइम है तुम लोगों को मारने का। कैसे मारोगे भाई, बताओ तो सही ना। ऐसे मारोगे भाई? तुम्हारा तो मुक्का ही हवा में चला गया, लेकिन भाई तुम मुझे कुछ भी नहीं बोल सके। आओ आओ भाई, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हाँ भाई साहब, करो ना भाई, जो भी दिल करता है। अबे भाई, जोर का मुक्का मार दिया इसने। लो भाई, बेहोश कर दिया। अबे नहीं भाई, बेहोश नहीं हुआ मैं, अभी भी जिंदा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था तुम्हें खुश करने के लिए कि भाई मैं बेहोश हो चुका हूँ, जबकि भाई मैं बेहोश नहीं हुआ था। हाँ भाई, अब बताओ ना, बड़ी बातें कर रहे थे कि जेल के अंदर तुम यहाँ पर कोई गॉडजिला होते थे या फिर भाई साहब आयरन मैन होते थे, लेकिन भाई यहाँ पर तो तुम कुछ नहीं कर सके। बताता हूँ। अभी तो भाई मुझे काफी ज्यादा चक्कर आ रहा है, इसलिए भाई मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा। 2 मिनट रुको ना, फिर बताता हूँ। लो भाई साहब, 2 मिनट से पहले पहले ये गिर गया यहाँ पर। आजा भाई साहब आजा, अब आखिरी वाले कमांडो की बारी आ गई है। हाँ भाई कमांडो भाई, तुम जाके मार लोगे क्या इसको? देखना कि मैं करता क्या हूँ। चलो फ्रैंकलिन सर, ये तो कह रहा है कि देखना मैं करता क्या हूँ। हाँ ठीक है कमांडो भाई साहब, अब तुम जाओ यहाँ पर। पक्की बात है फ्रैंकलिन सर, मैं चला जाऊँ? आपको पता है ना कमांडो ट्रेनिंग कितनी ज्यादा हार्ड होती है। भाई साहब पता है, तुम भाई यहाँ पर जाके सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि तुम इस बंदे को बेहोश कर सकते हो कि नहीं? अरे फ्रैंकलिन सर, क्या बात कर दी आपने, बेहोश कर सकता हूँ कि नहीं? ये तो सिर्फ और सिर्फ 2 घूसों की मार है। लो फ्रैंकलिन सर, बेहोश हो गया ये। कमांडो ट्रेनिंग ले रखी है, हाथ मेरा एकदम यहाँ पर हैमर जैसा है, किसी को पड़ता है तो वो दोबारा उठता ही नहीं है। भाई साहब ये कैसे किया तुमने? तुम्हें करके बताऊं क्या मैं? नहीं भाई साहब, मुझे हाथ मत लगाना। चलो फ्रैंकलिन सर, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन की तरफ चलो। ये भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, जो कमांडो होता है ना, उसका हाथ काफी ज्यादा यहाँ पर मजबूत होता है। और जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि भाई इसने एक ही झापड़ के अंदर इस बंदे को बेहोश कर दिया, जबकि भाई इसको इसने मुक्का भी नहीं मारा। लेट्स गो भाई, अब तुम लोग ऐसा करो ना, इन सारे के सारे लोगों को दूसरे ट्रेनिंग सेशन के अंदर ले आओ, जो कि आज के दिन के अंदर मुश्किल होने वाला है। अरे फ्रैंकलिन सर, अब कौन सा ट्रेनिंग का सेशन होने वाला है? अबे आओ ना यार, जब आओगे तभी बताऊंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है फ्रैंकलिन सर, आ रहे हम लोग। और हाँ भाई, ये प्रिजनर्स को ले जाना तुम। ठीक है फ्रैंकलिन सर, सारे के सारे प्रिजनर्स को मैं यहाँ से अभी ले जाता हूँ, लेकिन इनको उठा के बस के अंदर तो डलवा दो ना अपने बंदों को बोल के। हाँ टेंशन मत लो, अभी हो जाएगा। अरे लड़को, ये सारे के सारे प्रिजनर्स को उठाओ ना और उठा के बस के अंदर डाल देना। ठीक है बॉस, हो जाएगा। लेट्स गो भाई, अब जाना है हम लोगों ने दूसरी लोकेशन के ऊपर। यार तुम लोग फटाफट से जाओ यार, वीडियो को तो लाइक करो ना, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। कमेंट में लिख देना भाई फ्रैंकलिन ओपी और साथ में लिख देना स्वाट टीम ओपी। अभी हम लोग भाई ये वाले 5 बंदों को जो है ना ट्रेनिंग दे रहे हैं, और अगर भाई इस ट्रेनिंग के अंदर किसी बंदे ने गलती कर दी तो भाई उसको हम लोग डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और भाई फिर वो स्वाट फोर्स के अंदर नहीं आ सकता। इसलिए भाई इनकी ट्रेनिंग जो है वो काफी ज्यादा हार्ड हो रही है। अभी भाई मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट ने कमांडो से उठा के यहाँ पर स्वाट फोर्स का चीफ बना दिया, और भाई उसने मेरे को बोला कि स्वाट फोर्स के अंदर उसको यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत वाले बंदे चाहिए, मतलब कि भाई जिनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड हुई रखी हो। इसलिए भाई हम लोगों ने इनकी यहाँ पर काफी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग को प्लान कर रखा है। अभी नेक्स्ट वाले एरिया के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब ये लोग वहां पर ट्रेनिंग कर पाते हैं कि नहीं। लेट्स गो भाई, ऑलमोस्ट मैं उस लोकेशन के ऊपर पहुंच चुका हूँ जहाँ पे मैंने अपने स्वाट के लोगों को कहा था कि भाई ये बाकी के बंदों को ले आए यहाँ पर, ताकि भाई हम लोग उनकी यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट कर सके। और भाई ये सारे के सारे यहाँ पर आए हुए हैं। चलो भाई साहब, अब टाइम शुरू होता है तुम लोगों की ट्रेनिंग का। अब बताओ फ्रैंकलिन सर, जंप कहाँ से करनी है? बताता हूँ भाई साहब। बॉडी बिल्डर सर, पहले ये वाला बाइक पकड़ो ना, तुमने जाना है भाई पहले इस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर, फिर वहां से जाते हुए तुम लोगों ने दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जाना है, वहां पे एक रैंप बना हुआ है। अरे सर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे का क्या मतलब है? बाइक के ऊपर जाना है, पहले इस बिल्डिंग के ऊपर, इसके टॉप पे जाना है, फिर उस बिल्डिंग के ऊपर जाना है, वहां पर एक रैंप बना हुआ है, और
और रैम से तुम्हें यहाँ पर सामने कुछ स्वाट फोर्स की कार्स नजर आ रही होंगी, वहाँ पे तुम लोगों ने जंप करना है। लेकिन फ्रैंकलिन सर बीच में तो हाईवे आता है तो आने दो ना भाई, उसी हाईवे को क्रॉस करना है। देखना चाहता हूँ कि तुम लोग ये वाला स्टंट कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि भाई अक्सर स्वाट के ऑपरेशंस के अंदर हमारी व्हीकल्स ब्लास्ट हो जाती हैं। उसके बाद भाई आसपास में अगर कहीं बाइक खड़ा हुआ हो ना, तो भाई हम लोग बाइक पे बैठ के बाकी का ऑपरेशन करते हैं। ठीक है फ्रैंकलिन सर, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। हाँ जल्दी से करो, टाइम कम है हमारे पास। अभी एक और ट्रेनिंग है जो कि तुम लोगों की कंप्लीट करवानी है। चलो चलो, फ्रैंकलिन सर ने भाई बाइक वाला टास्क दे दिया। वैसे तो भाई मैं बाइक चला लेता हूँ और काफी ज्यादा अच्छा चलाता हूँ, यहीं से ऊपर चला जाता हूँ। बल्कि नहीं भाई, यहाँ पर तो स्टेयर्स बनी हुई है, स्टेयर से ऊपर गया तो बाइक गिर भी सकता है। अभी कोई रैंप वाली जगह मिले ना, वहाँ से मैं बाइक को लेके जाता हूँ। यहाँ पर भी स्टेयर्स बनी हुई है। लेट्स गो भाई, ये बना हुआ रैंप, यहाँ से ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाके देखना पड़ेगा कि रैंप किधर बना हुआ है, और भाई उसी रैंप से फिर मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ जंप करनी है, और भाई पूरे का पूरा हाईवे क्रॉस करके आगे देखना पड़ेगा कि किधर जंप करना है। पता नहीं भाई बाइक यहाँ पर जंप कर पाएगा कि नहीं। ये लोग तो भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फ्रैंकलिन सर ने पता नहीं यहाँ पर बिल्डिंग किस लिए खाली नहीं करवाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो तो फ्रैंकलिन सर की मर्जी है ना। वैसे भाई सच में मुश्किल होती जा रही है ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता। लेट्स गो भाई, यहीं से ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के देखते हैं कि दूसरी बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने कैसे जाना है। क्या वहाँ पर भी जंप करके जाना पड़ेगा? नहीं नहीं भाई, वहाँ के लिए भी रैंप बनाया हुआ है इन्होंने। मजा ही आ गया भाई ये वाला रैंप देख के तो। लेकिन यहाँ पर स्वाट फोर्स की कार्स किधर खड़ी हुई है? ठहर जाओ भाई, देखना पड़ेगा। भाई साहब वो सामने खड़ी हुई है, पता नहीं तुम लोगों को नजर आ रही है कि नहीं। लेकिन भाई अभी मैं जब जंप करके जाऊंगा ना इस वाले रैंप से, तब तुम लोगों को समझ आ जाएगी कि भाई साहब मैं कौन सी वाली कार्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। होप सो के भाई ये वाली जंप में यहाँ पर सही करके कर लूंगा। लेट्स गो भाई, जंप तो मैंने कर ली और सीधा भाई इधर आके गिर गया मैं। थोड़ी सी चोट लग गई, लेकिन फ्रैंकलिन सर ने जो लोकेशन बताई थी ना, वहाँ पर तो मैं पहुंच ही गया। अभी फ्रैंकलिन सर को बताना पड़ेगा कि भाई साहब मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। अरे लड़को बता दो फ्रैंकलिन सर को। हाँ भाई साहब बता दिया हम लोगों ने फ्रैंकलिन सर को। वो कह रहे कि अभी नेक्स्ट बंदा भी भेजते हैं। मैं क्वालिफाई कर गया ना? हाँ भाई साहब तुम क्वालिफाई कर गए, चोट वोट तो नहीं लगी? अरे मसल नहीं देखे क्या मेरे? मुझे क्यों चोट लगेगी, एकदम मस्त किस्म की बॉडी बनाई हुई है मैंने यहाँ पर। हाँ ठीक है, चुप करके साइड पे खड़े हो जाओ। अरे ये तो मेरे को डांट रहे है। चलो खैर है भाई, कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है ना। चलो भाई साहब, बॉडी बिल्डर तो यहाँ पर क्वालिफाई कर गया। और भाई तुम्हें यहाँ पर बाइक चलाना तो आता है ना, या फिर सिर्फ साइकिल ही चलानी आती थी? नहीं नहीं सर, मैं बाइक को चला लूंगा। तो बस ठीक है भाई, तुम भी फटाफट से पहले इस बिल्डिंग के ऊपर जाओगे और भाई फिर दूसरी बिल्डिंग के ऊपर, और उसके बाद वहां से जंप कर जाना। ठीक है बॉस, मैं कर लेता हूँ। लेट्स गो भाई, निकलो अब तुम यहाँ से। चलो भाई साहब, बाइक वाला चैलेंज आ गया। वो तो गया होगा रैंप के ऊपर से, मैं जाऊंगा यहाँ पर स्टेयर्स के ऊपर से, और देखता हूँ कि भाई मेरा बाइक यहाँ पर स्टेयर्स के ऊपर से जा सकता है कि नहीं। चला तो जाएगा भाई, बाइक मेरा ख्याल है बना ही इसी काम के लिए, मतलब के जंप्स वगैरह करने के लिए। लेट्स गो भाई, ये तो मजा ही आ गया मुझे। अभी यहाँ पर रैंप बना हुआ है, जल्दी जल्दी से ये वाला चैलेंज कंप्लीट करता हूँ। और फ्रैंकलिन सर ने बोला था कि भाई साहब आगे यहाँ पर एक और भी चैलेंज है, पता नहीं वो चैलेंज है या फिर ट्रेनिंग है। अभी यहाँ से ऊपर जाने का तो मेरे को कोई रास्ता दिख नहीं रहा, आगे से दिख रहा है भाई साहब, आगे से जाता हूँ मैं। बाइक टकरा गया मेरा यहाँ पर। अभी ये एक रैंप बना हुआ है, यहाँ से मैं दूसरी बिल्डिंग के अंदर तो जाऊँ ना, वहाँ से जाके पता लग जाएगा कि भाई साहब किधर जाके मैंने जंप करना है। वैसे भाई पता नहीं, समझ नहीं आ रही मुझे कि स्वाट की ट्रेनिंग के अंदर बाइक का क्या काम। लेकिन फ्रैंकलिन सर कह रहे हैं कि भाई साहब बाइक अक्सर काम आ जाता है स्वाट फोर्स के, जब यहाँ पर ऑपरेशन चल रहे होते हैं। लेट्स गो भाई, एक मिनट ठहर जाओ, मुझे देख रहे तो यहाँ पर किधर खड़ी हुई है स्वाट की टीम। भाई साहब वो सामने ही खड़ी हुई है और यहीं पे लगा हुआ है रैंप, मतलब कि यहीं से जंप करके सीधा हम लोगों ने जाना है स्वाट की टीम के पास, तभी भाई जाके हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स गो भाई साहब, जंप तो मैंने कर दिया और भाई ये लो मैं पहुंच भी गया। भाई साहब आगे भी निकल गया, लेकिन थैंक गॉड भाई बाइक से नहीं गिरा मैं। अबे ऑफिसर तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, चलो शाबाश, आगे जाके लाइन में खड़े हो जाओ। अरे भाई साहब इस बेचारे को बाइक लग गया, शायद ये थोड़ा सा जख्मी हो गया हो, लेकिन थैंक गॉड भाई मैं भी यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया हूँ। चलो भाई साहब मजा ही आ गया मेरे को तो। हाँ भाई अब तुम्हारी बारी आ गई। जा रहा हूँ फ्रैंकलिन सर, मैं भी जा रहा हूँ, आप टेंशन ना लो, मैं भी ये वाला चैलेंज एकदम कंप्लीट कर लूंगा। हाँ ठीक है, करो तो सही ना पहले, फिर देखते हैं। लेट्स गो भाई, इस वाले बाइक के ऊपर बैठते हैं और भाई जैसे मेरे पहले साथियों ने चैलेंजेस कंप्लीट किया ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर चैलेंज को कंप्लीट कर लूंगा। अभी पहले जाना है इस वाले बिल्डिंग के ऊपर, फिर जाना है हम लोगों ने दूसरी साइड के ऊपर। अबे भाई यहाँ से रैंप जा रहा है, मैं भी भाई पागल हूँ, दूसरी साइड से किस लिए जा रहा था। लेट्स गो भाई, बिल्डिंग के अंदर काफी सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं अभी भी, पता नहीं फ्रैंकलिन सर भाई इनसे कैसे परमिशन ली होगी यहाँ पर ये वाला चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। खैर भाई इसको हम लोग बाद में देखते हैं, अभी पहले मुझे देखना है यहाँ से भी भाई एक रास्ता ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जाता हूँ मैं। मुझे स्टेयर से जाना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए भाई मैं कोशिश करूंगा कि रैंप के ऊपर से ही चलूं। अभी भाई सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है मैं गलत आ गया हूँ यहाँ पर। अब मैं उस बिल्डिंग तक कैसे जाऊंगा? अरे भाई यहाँ पर बना हुआ रैंप, इधर से जाऊंगा ना। मैं भी कितना ही ज्यादा पागल हूँ भाई साहब, इधर उधर देख रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर रैंप बना हुआ है वो जगह तो मैंने देखी नहीं। अभी देखना पड़ेगा स्वाट फोर्स की टीम
कहाँ पर खड़ी हुई है? वो खड़ी हुई है भाई, और मेरे दोनों के दोनों साथी भी जो कि क्वालिफाई कर गए हैं इस वाले राउंड को। भाई मैं भी यहाँ से इसको क्वालिफाई कर जाऊंगा, देख लेना भाई तुम लोग। 1 मिनट यार, ट्रेनिंग भाई सच में हार्ड होती जा रही है। अगर तो मैं हाईवे के ऊपर गिर गया ना तो भाई साहब मेरे ऊपर यहाँ पर कार्स वगैरह चढ़ जाएंगी, देख लेना भाई तुम लोग। लेकिन भाई साहब ये क्या, मैं टकराने लगा था लेकिन बच गया भाई। ट्रक के साथ टक्कर हो गई थी, बाइक ने भाई मेरे को बचा लिया और भाई थैंक गॉड मैंने सेफली लैंड भी कर लिया। अरे भाई तुम तो मरने वाले थे, मैंने देखा अपनी आंख से, तुम ट्रक के साथ टकरा गए थे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन थैंक गॉड भाई मैं इधर आ गया। इसी तरीके से ट्रक गुजर रहा था, उस पर टकरा गया मैं। चलो कोई बात नहीं, क्वालिफाई तो कर गया ना मैं। हाँ भाई तुम क्वालिफाई कर गए। चलो फ्रैंकलिन सर अब मैं निकलता हूँ। हाँ भाई तुम तो कर ही लोगे, तो फिर मैं रहने दूं क्या? नहीं नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई साहब, अब आपने बोल दिया तो कर लेता हूँ मैं। वैसे भी भाई मेरे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं है। पता तो है भाई तुम लोगों को कि कमांडो रह चुका हूँ मैं पहले, लेकिन भाई फिर भी अब यहाँ पर स्वाट फोर्स को ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। वो तो भाई मैं कर ही लूंगा, देख ही रहे हो तुम लोग। और भाई जैसे कि तुम लोगों ने देखा कि भाई पहले राउंड के अंदर मैंने यहाँ पर एक ही झापड़ मार के भाई साहब बंदे को बेहोश कर दिया। ऐसा भाई मुझे पता है तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि कमांडो की ट्रेनिंग जो है ना भाई वो सबसे ज्यादा हार्ड होती है। और भाई कमांडो को जो है ना एकदम से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि भाई दुश्मन कभी भी कैसा भी हमें मिल सकता है। इसलिए तो भाई हम लोग काफी ज्यादा ओपी होते हैं। चलो भाई लेट्स गो, टाइम आ चुका है कि हम लोग यहाँ पर बड़ी वाली जंप करें। भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी कर ली और भाई साहब मैं गिर भी गया। गिरने की खैर है भाई, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा लॉन्ग जंप की होगी, इतना तो मुझे भाई पक्का पता है। इसलिए भाई मैं तो यहाँ पर क्वालिफाई कर ही गया हूँ। क्यों भाई साहब क्वालिफाई कर गया कि नहीं मैं? हाँ भाई साहब तुम भी क्वालिफाई कर गए, थैंक यू सो मच भाई, मजा ही आ गया मेरे को तो। बहुत दिनों बाद भाई ऐसी जंप की मैंने कि क्या बताऊं। चलो फ्रैंकलिन सर अब आके मेरी बारी, मैं करता हूँ यहाँ पर स्टंट। आप देखना कि भाई साहब मजा भाई मैं थोड़ी यहाँ पर स्टंट करने लगा हूँ। हाँ ये भी बात ठीक है, आप थोड़ी ना स्टंट करने लगे हो, स्टंट तो मैं यहाँ पर करने लगा हूँ। मैं सोच रहा था कि भाई साहब यहाँ पर कहीं पे रैंप बना हुआ होगा, लेकिन नहीं भाई मेरे को तो यहाँ पर स्टेयर्स ही दिख रही हैं। चलो भाई अब स्टेयर्स दिख रही हैं तो भाई जंप कर ही लेते हैं। जब भाई मैं मेक्सिको के अंदर था ना तब भाई मेरे पास भी वहाँ पर एक हैवी बाइक होता था। ये मैं किधर आ गया भाई? यहाँ पे तो कोई रैंप नहीं बना हुआ। बाकी साथी मेरे कैसे यहाँ पर चैलेंजेस कंप्लीट करे हैं। एक मिनट है, जो शायद भाई पीछे की तरफ यहाँ पर रैंप बना हुआ। हाँ ये देखो ना भाई पीछे की तरफ रैंप बना हुआ था, मैं बिल्डिंग में गलत साइड पे चला गया। लेट्स गो भाई, अभी टाइम आ चुका है कि मैं यहाँ पर अपने स्किल्स दिखाऊं और उसके बाद भाई साहब ये वाला चैलेंज कंप्लीट करके हम लोग यहाँ पर न्यू ट्रेनिंग के सेशन के अंदर चले जाएं। पता नहीं भाई फ्रैंकलिन सर ने यहाँ पर क्या ही सोच रखा होगा कि भाई साहब अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर उन्होंने क्या करवाना है। ये बना हुआ रैंप भाई, यहाँ से ऊपर चलते हैं। मुझे लगता है कि भाई मेरे सारे के सारे साथी जो है वो यहीं से ऊपर गए होंगे, और अगर नहीं भी गए तो भाई मैं तो चला गया ना। अभी रैंप किधर बना हुआ है? ये रहा भाई साहब रैंप। नीचे से खड़े होकर मैं देख रहा था कि भाई इसी रैंप से वो लोग जंप करे थे और वो लोग यहाँ पर क्वालिफाई करते ही जा रहे थे। लेट्स गो भाई, पीछे लेके जाता हूँ बाइक को थोड़ा सा। अब टाइम आ चुका है कि भाई हम लोग यहाँ पर जंप करें। भाई जंप तो मैंने कर ली, लेट्स गो भाई, बच भी गया मैं। बे भाई थोड़ी सी कार के साथ टक्कर वक्कर हो गई। लो भाई साहब मैं भी यहाँ पर क्वालिफाई कर गया हूँ क्या? ओ भाई साहब तुम भी क्वालिफाई कर गए? अरे भाई साहब इस बात पे तो पार्टी होनी चाहिए। हाँ हाँ कर लेंगे पार्टी भी, तुम टेंशन ना लो। या फ्रैंकलिन सर का बेटा है, देखो भाई वो यहाँ पर आके हमें क्या बोलते हैं, ओए लड़के तुम मेरी कार ले आओ वहाँ पर। ठीक है फ्रैंकलिन सर मैं आपकी कार ले आता हूँ। लेट्स गो भाई, मैंने भी अपने लिए यहाँ पर ये बाइक मंगवा रखा था ताकि भाई जो बंदे मेरे यहाँ पर स्टंट कर रहे हैं ना वही वाला स्टंट भाई मैं भी करूँ उनके साथ मिलके। भाई मेरी भी ट्रेनिंग की यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं भी यहाँ पर बाइक मंगवा लूँ। अब भाई मेरा जो लड़का है ना जो नीचे खड़ा हुआ है वो यहाँ पर वो कार ले आएगा मेरी, जो की ऑफिशियल मिली हुई है मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरफ से, और वही कार मिलती है यहाँ पर स्वाट के चीफ को। जो भी यहाँ पर चीफ होता है उसके पास यही वाली कार होती है। कैसा लगा भाई तुम लोगों को ये वाला चैलेंज? होप सो कि भाई ये वाला चैलेंज तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, इसलिए भाई फटाफट से कमेंट करके बताना। और भाई वीडियो को तो जरूर लाइक करना तुम लोग, क्योंकि भाई इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर इनकी जो ट्रेनिंग होने वाली है ना भाई वो फाइटर जेट की और फाइटर हेलीकॉप्टर की होने वाली है, और उसके बाद कार की भी कुछ ट्रेनिंग होगी। लेट्स गो भाई, टाइम आ चुका है कि भाई मैं भी अब यहाँ पर अच्छी वाली जंप कर जाऊं। थैंक गॉड भाई मैंने भी अच्छी जंप कर ली। हाँ भाइयों कैसा लगा तुम लोगों को ये सब कुछ? अरे फ्रैंकलिन सर आप यहाँ पर बाइक के ऊपर क्या कर रहे हो? बताया तो था मैंने तुम लोगों को कि भाई साहब ये वाला चैलेंज कंप्लीट करना ही करना है। नहीं लेकिन आप तो यहाँ पर कमांडो हो ना ऑलरेडी। हाँ कमांडो तो हूँ मैं, सोचा कि भाई मेरी भी यहाँ पर ट्रेनिंग की रिवीजन हो जाएगी, इसलिए भाई साहब सोचा कि मैं भी जंप कर लूं। वेल डन फ्रैंकलिन सर, एकदम मस्त किया आपने। पता है भाई साहब एकदम मस्त किया। अब बताओ कि आगे ट्रेनिंग करनी है या फिर यहीं पे खत्म करें? नहीं सर करनी है ना, क्यों नहीं करनी? तो ठीक है भाई अब नेक्स्ट लोकेशन की तरफ आ जाओ। अरे लड़को इनको नेक्स्ट लोकेशन की तरफ ले आओ। ठीक है फ्रैंकलिन सर अभी ले आते हैं, मैं भी फिर नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर पहुंचता हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन सर आप भी पहुंच जाओ, हम लोग इनको भी ले आते हैं। लेट्स गो भाई, अब जाना है हम लोगों ने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। मैं तो सोच रहा था कि भाई ये लोग मना कर देंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग
ट्रेनिंग के अंदर जाने के लिए, क्योंकि भाई ये लोग थक गए होंगे ना काफी ज्यादा। लेकिन नहीं भाई साहब, इन्होंने अभी और भी ट्रेनिंग करनी है। खैर भाई, अभी वाली जो ट्रेनिंग है वो इनका आज का आखिरी सेशन होगा। नेक्स्ट वाली ट्रेनिंग के लिए भाई तुम लोगों के कमेंट्स की और तुम लोगों की वीडियो के ऊपर लाइक्स की काफी ज्यादा जरूरत है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो भाई और भी बढ़िया हो जाएगा। लेट्स गो भाई, अभी चलते हैं हम लोग सीधा यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए, जो कि भाई यहाँ पर होने वाली है शूटिंग ट्रेनिंग। और उसके अंदर पता लगेगा कि भाई साहब इनके निशाने कितने ही ज्यादा यहाँ पर अच्छे होने वाले हैं। ऑलमोस्ट भाई मैं उस वाली लोकेशन के ऊपर पहुंच चुका हूँ जहाँ पे भाई आज के दिन की हमारा ट्रेनिंग का जो है वो लास्ट सेशन होने वाला है। और भाई ये वाला सेशन जो है ना वो होने वाला है काफी ज्यादा खतरनाक। और अगर भाई इसमें एक भी बंदे का निशाना गलत लग गया ना तो भाई वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यहाँ पर भाई हम लोगों ने स्नाइपर से निशाना लेना है। बंदे किधर है भाई? स्वाट की टीम तो यहाँ पर आ चुकी हुई है और मेरे लिए देखो भाई साहब छोटी सी बगी कार भी ले आई है। अरे भाई साहब वो बंदे किधर है सारे के सारे? अरे फ्रैंकलिन सर, वो तो सबके सब हम लोगों ने माउंटेन के ऊपर पहुंचा दिए जैसे कि आपने बोला था। पैदल गए हैं क्या वो लोग? हाँ फ्रैंकलिन सर, पैदल ही भेजा उनको। बहुत अच्छा किया भाई, इसी तरीके से वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन भाई मैं पैदल नहीं जाना चाहता, मैं जाऊंगा अपनी इस वाली बगी कार के अंदर जो कि मुझे यहाँ पर स्वाट फोर्स ने दे रखी है। लेट्स गो भाई, चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ। देख लो भाई कितना ज्यादा दुश्वार रास्ता था। अगर तो मैं अभी यहाँ पर पैदल जाता ना तो भाई काफी ज्यादा टाइम लग जाता। और भाई अभी मैंने इनकी यहाँ पर ट्रेनिंग खत्म करवा के इनको रेस्ट करने के लिए भेजना है ताकि भाई ये लोग कल के दिन के लिए जो है ना काफी ज्यादा फ्रेश आ जाए मेरे पास। अबे भाई कार कहीं उल्टी ना हो जाए। लेट्स गो भाई, आराम से चढ़ाता हूँ मैं इस कार को। एकदम मस्त कार है यार ये वाली भी। अरे भाई साहब ये खड़ी भी है मेरी सारी की सारी टीम। हाँ तो भाई वो रेडी हो ना यहाँ पर नेक्स्ट टास्क के लिए? जी फ्रैंकलिन सर एकदम रेडी। बताओ क्या करना है यहाँ पर? स्नाइपर है ना तुम्हारे पास? जी फ्रैंकलिन सर वो बंदे ने दे दी थी। लेट्स गो भाई, सामने पेट्रोल पंप नजर आ रहा होगा, उसका जरा निशाना लो। पेट्रोल पंप का निशाना तो ले लिया, अब आगे इसके रूफ के ऊपर तुम्हें कुछ प्रिजनर्स नजर आ रहे होंगे। हाँ सर नजर तो आ रहे हैं मुझे। ये आपने खड़े किए हैं क्या? अरे तुम छोड़ो इस बात को। क्यों फ्रैंकलिन सर, इनको मारना है क्या? हाँ तो भाई तभी तो निशाना लेंगे। फ्रैंकलिन सर रियल बुलेट है इसके अंदर और ये लोग सच में मर जाएंगे। ओ भाई साहब इनको वैसे भी फांसी दे रखी है, बताया तो था मैंने तुम्हें पहले भी। ये अगर मर भी गए तो भाई कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा बताओ किस वाले को मारूं? जिसको दिल करता है मारो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, बुलेट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास एक ही है। क्या बात कर रहे हो? मतलब के गलती कर दी तो डिस्क्वालीफाई? एग्जैक्टली भाई, गलती कर दी तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नहीं 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 सर, डिस्क्वालीफाई तो मैं नहीं होऊंगा। आर्मी के अंदर भी भाई मैं काफी ज्यादा अच्छा निशाना लेता था। अभी एक काम करता हूँ, बीच वाले को मारता हूँ। 1 2 3 भाई साहब सीधा हेडशॉट लिया मैंने। वेल डन भाई साहब। अब अगले बंदे को ये गन पकड़ा दो। ये ले भाई, साइकिल चला चला के तुम थक गए होगे, अब ये जरा गन वन चला लो। ठीक है भाई साहब, गन तो मैं चला लूंगा, लेकिन आज से पहले मैंने कभी निशाना नहीं लिया। फ्रैंकलिन सर ये तो बहुत ज्यादा दूर खड़े हुए हैं, जितने मर्जी दूर खड़े हुए हैं, जिसका मर्जी निशाना लो, लेकिन ये बात याद रखना बुलेट तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है फ्रैंकलिन सर, ऐसा करता हूँ मैं इसका निशाना ले लेता हूँ। फ्रैंकलिन सर मार दिया मैंने इसको। ठीक किया भाई साहब, लेकिन फ्रैंकलिन सर अगर ये मरे ना हुए तो कोई बात नहीं भाई, इनका ट्रीटमेंट करवा के वापस जेल में डलवा देंगे। लेकिन निशाना तो लग गया ना? अरे सर निशाना भी लग गया और वो नीचे भी गिर गया, बस भाई यही हमें चाहिए यहाँ पर। फ्रैंकलिन सर अब मैं बारी करूँ क्या? हाँ हाँ तुम बारी कर लो। चलो भाई साहब मजा आने वाला है। मैं मारूंगा इस व्हाइट शर्ट वाले को और भाई ऐसा निशाना लूंगा कि ये लोग याद रखेंगे। भाई साहब एक ही निशाने के अंदर बंदा मार दिया मैंने। वेरी गुड भाई, तुम सबके निशाने भाई इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मुझे इस कमांडो की समझ आती क्योंकि इसने पहले ट्रेनिंग ले रखी है। अरे छोड़ो फ्रैंकलिन सर, अब आपको क्या बताएं, हम बचपन में भाई इसी से चिड़िया मारते थे। भाई पागल वागल तो नहीं हो गए? चलो भाई गन अगले बंदे को दो। ओके ठीक है सर, ये लो भाई साहब गन पकड़ो। कितना ही ज्यादा बुरा आदमी है भाई, बचपन में चिड़िया मारता था गन से। भाई इसको तो काफी ज्यादा यहाँ पर बुरा समझा जाता है। खैर भाई फ्रैंकलिन सर राइट वाले को मारूं या लेफ्ट वाले को? राइट वाले को मार दे भाई तू। ओके ठीक है, राइट वाले को मारता हूँ भाई। सर का निशाना लेना मुश्किल है, एक काम करता हूँ इसके पेट में बुलेट मार देता हूँ। भाई ये तो गया यहाँ पर एक ही बुलेट के अंदर, भाई ये तो ढेर हो गया। हाँ ना भाई, स्नाइपर की बुलेट काफी ज्यादा डेंजरस होती है, चाहे भाई तुम टांग पे मारो या फिर पेट में मारो। ठीक है फ्रैंकलिन सर, ये ले भाई साहब गन चलाने का टाइम आ चुका है तुम्हारी। सबसे ज्यादा इजी काम मुझे लगता है ये स्नाइपर से हेडशॉट लेना। क्या बात कर रहे हो भाई, सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है ये। अरे नहीं नहीं फ्रैंकलिन सर आपको नहीं पता, देखना एकदम हेडशॉट लेने वाला हूँ मैं इसका। देखो फ्रैंकलिन सर कितने मजे से ले लिया मैंने। और आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ पर स्नाइपर का एक्सपर्ट रह चुका हूँ मेक्सिको के अंदर। सच बोल रहे हो क्या तुम? ये फ्रैंकलिन सर एकदम सच बोल रहा हूँ मैं। तो ठीक है भाई साहब, इसको भी हम लोग अब नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर चेक कर लेंगे। अब तुम लोग नेक्स्ट एपिसोड के लिए यहाँ पर वेट करो, रेस्ट करो। आज के लिए ट्रेनिंग तुम्हारी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर देखते हैं कि भाई तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। कर लेंगे फ्रैंकलिन सर, आज वाली ट्रेनिंग भी कोई इजी नहीं थी। हाँ भाई सच में आज वाली ट्रेनिंग भी कुछ सच में इजी नहीं थी। भाई आराम आराम से मैं कार को नीचे उतारता हूँ और भाई इसी कार के ऊपर आज मैं घर जाता हूँ। यार कैसा लगा तुम्हें ये स्वाट का ट्रेनिंग एपिसोड? फटाफट से कमेंट करके बताओ। कमेंट में लिख देना भाई फ्रैंकलिन ओपी, और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए ना तो भाई तब लिख देना स्वाट ओपी। वीडियो